तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने क्लिप देखा, क्लिप देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा होपफुली कि आज का टॉपिक किस बारे में होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करते आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर फाइन। तो आज का टॉपिक हमारे पास क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन। तो वन बाय वन पहले इन दोनों टर्म्स को समझते हैं, देन कलेक्टिवली बात करेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो पहला वर्ड जैसा कि आप देख रहे हो हमारे सामने क्या लिखा है? प्रोडक्शन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय प्रोडक्शन? हम प्रोडक्शन से क्या समझते हैं? देखो, सपोजिटली मान लो आपको कोई भी फोन बनाना है आपको, या मान लो आपको कोई गाड़ी बनानी है, या मान लो आपको कोई शूज बनाने हैं, या मान लो आपको कोई कपड़ा बनाना है। तो एक डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे आउटपुट का इस्तेमाल करते हैं अपनी जो भी वांट्स होती है उनको पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, राइट? क्वेश्चन ये है कि ये चीजें, ऐसा तो है नहीं ना कि राम जी का जमाना चल रहा है, हमने छू मंतर किया वो चीजें प्रकट हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं होगा। बेसिकली क्या है कि अगर हम कोई भी आउटपुट बनाते हैं तो किसी भी आउटपुट को बनाने के लिए आज की डेट में हमें चाहिए होते हैं इनपुट, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल्स भी बोलते हैं। तो बहुत सारा रॉ मटेरियल कलेक्ट होता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, और उसके बाद जो एक फाइनल आउटकम आता है उसे बोलते हैं हम आउटपुट। और वही आउटपुट हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं अपनी जो भी जरूरतें होती है उनको पूरा करने की। तो प्रोडक्शन बेसिकली अगर डिफाइन किया जाए तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट क्या है? ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों है? मैंने बता दिया, सतयुग या राम जी का टाइम नहीं चल रहा कि तुमने ऐसे प्रकट किया कोई छुमंतर करके चीज आप में आएगी। प्रोसेस के थ्रू चीजें बनती हैं। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं क्या चीज? या फिर हम करते हैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये क्या है? एक प्रोसेस है कन्वर्टिंग और ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स टू अर्न प्रॉफिट। यहां पे ये चीज स्टूडेंट्स आपने बहुत ध्यान देना है। अगर मेरे पास प्रॉफिट का मोटिव है तो ही वो चीज को मैं प्रोडक्शन का नाम दूंगा, वरना मैं उससे प्रोडक्शन का नाम नहीं देता। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स स्ट्रीम का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, नेकी कर दरिया में डाल जैसे कॉन्सेप्ट की बातें नहीं करेंगे। हम बात वो करेंगे जिससे हमें इस तरीके का कोई बेनिफिट होता है। तो मान लो कोई टी सेलर है, उसने अपने परिवार के लिए चाय बनाई, तो जाहिर सी बात है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया गया है, प्रोसेस तो पूरी वही है, बट प्रॉफिट का मोटिव नहीं है, तो वो प्रोसेस प्रोडक्शन नहीं कहलाएगी। सिमिलरली वो टी सेलर ने क्या किया? अपनी शॉप पे टी बनाया, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस क्या कहलाएगी? प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव क्या है स्टूडेंट्स? इन्वॉल्व है। तो सबसे पहली चीज ये हो गई। तो मटेरियल कलेक्ट करो, ठीक है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूं, मुझे प्लास्टिक चाहिए, मुझे इंक चाहिए, ठीक है, और मुझे रिफिल चाहिए, मुझे निप चाहिए। जब मैं इनको कलेक्टिवली मिला दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एक मार्कर, राइट? ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी अभी आपने देखा, ये ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें मैंने सारे इनपुट मिलाए, ये पूरा प्रोसेस क्या है? प्रोडक्शन, ठीक है। बात करते हैं दूसरा वर्ड क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन का मतलब होता है फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है फंक्शनल रिलेशनशिप। तो जाहिर सी बात है इनपुट और आउटपुट के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, कैसा रिलेशनशिप है, उसी को आप क्या नाम देते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन नाम देते हैं, राइट? जितना बेटर आप इनपुट का इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। ऐसा होता है ना, एक कपड़ों की बात करता हूं, आप अगर अपने आसपास के किसी एक लोकल स्टोर से बाय कर लो, जो कि मे भी हो सकता है कोई फेमस ब्रांड ना हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि आपने 1000, 800, 500 जितने के हिसाब से भी जीन्स परचेज करी, बहुत जल्दी उसका कलर वलर फेड हो जाएगा। लेकिन वही कोई आप बड़ा ब्रांड जैसे कि लेवाइस हो गया, ठीक है, या फिर एलपी का ब्रांड हो गया, या फिर टीएच हो गया, अब इन कंपनी के आप इन ब्रांड के कपड़े यूज करो, अटायर यूज करो, वो इतनी जल्दी फेड नहीं होंगे, उनमें किसी तरह की मेजर प्रॉब्लम जल्दी से नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इनपुट के ऊपर बात होती है। तो प्रोडक्शन जो हमारा पूरा है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके के इनपुट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इस चीज को मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं, मैथमेटिकली, या फिर आप कह सकते हो कि अगर इस चीज को मैं आपके लिए सिंबॉलिकली लिखूं, तो सिंबॉलिकली हम क्या बोलेंगे
कि सिंबॉलिकली आउटपुट मान लो कोई भी है, मैंने अभी आपसे कपड़े की बात की, कपड़ा भी हो सकता है आउटपुट, कपड़ा ना होके मान लो पेन हो सकता है, जैसे मार्कर मैंने भी आपको ट्रांसफॉर्म करके दिखाया, मार्कर हो सकता है, कार हो सकता है, फोन, लैपटॉप, कुछ भी। तो हमने कहा कि आउटपुट एक्स जो है वो पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है बहुत सारे इनपुट्स के ऊपर। तो आउटपुट एक्स इज अ फंक्शन ऑफ बहुत सारे इनपुट्स, ठीक है। तो वो इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4, ऐसे इनपुट एन टर्म तक। तो दिस इज समथिंग टू बी नोन एज स्टूडेंट्स व्हाट, प्रोडक्शन फंक्शन। यही आपका क्या होता है, यही आपका होता है प्रोडक्शन फंक्शन। होपफुली स्टूडेंट्स यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई है। अब आगे समझो, मैं ये चैप्टर पढ़ के करूंगा क्या, मींस इस टॉपिक से किसी प्रोड्यूसर को क्या बेनिफिट हो सकता है, हमें उसकी मेन बात करनी है। देखो समझो, अगर मैं यहां पे एक चीज आपसे बोलने की बात करूं कि तुमने आउटपुट बनाया किसकी मदद से, इनपुट की मदद से, और इस पूरी प्रोसेस को जिसमें तुम कन्वर्ट कर रहे हो, जिसमें तुम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस ये पॉसिबल कैसे होगी। अगर मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, प्रोडक्शन करना है, तो वो पॉसिबल कैसे है, मैं इनपुट को आउटपुट में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। तो उसका आंसर आता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, राइट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ये हमें चाहिए होता है प्रोडक्शन करने के लिए। और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन दो होती है, पूरी दुनिया जहान में घूम लो, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन दो मिलेंगे। कौन से, एक मिलेगा आपको लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक मिलेगा आपको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। यही दो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन होती है जिनकी मदद से आप बुर्ज खलीफा जैसी इमारत भी खड़ी कर सकते हो। मतलब छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज बनाने के लिए आपको टेक्निक चाहिए, और टेक्निक दो ही है, ठीक है। कौन कौन सी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव कहती है कि तुम मोर ऑफ लेबर, लेबर का इस्तेमाल ज्यादा करो, ठीक है, और लेस ऑफ मशीन्स, और मशीन्स का इस्तेमाल तुम कम करो। जबकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहती है मोर ऑफ मशीन्स, मोर ऑफ मशीन्स, मशीन का इस्तेमाल ज्यादा करो, एंड लेस ऑफ लेबर, लेबर का इस्तेमाल कम करो। जैसे कि मान लो जापान है, यूएस है, कनाडा है, ये लोग क्या करते हैं, सिंगापुर है, ये लोग ज्यादातर मशीन्स के थ्रू काम करते हैं। लेकिन उस जगह पे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, और अफ्रीकन कंट्रीज हो गए जितने भी, तो ये सारे क्या करते हैं, लेबर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो तुमको जब प्रोडक्शन करनी है तो ये दो टेक्निक्स को तुम इस्तेमाल करोगे, राइट, ठीक है। तो यहां तक ये बात भी हमारे पास क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिव क्या है। आप चाहे लेबर इंटेंसिव लो, चाहे कैपिटल इंटेंसिव लो, कोई एक टेक्निक तो लोगे। आप किसी भी तरीके के प्रोड्यूसर हो, छोटे लेवल के प्रोड्यूसर हो, या मिस्टर अंबानी, मिस्टर अदानी जैसे बिजनेस आप टाइकून हो, कोई भी बिजनेस आप करो, मोटिव क्या है जब तुम प्रोडक्शन करोगे, मोटिव क्या है। मोटिव एक ही होता है कि लेबर और कैपिटल का, लेबर और कैपिटल का एक ऐसा कॉम्बिनेशन, क्या चीज, लेबर का और कैपिटल का एक ऐसा कॉम्बिनेशन, जो स्क्रीन पे ध्यान से देखो, लेबर कैपिटल का ऐसा कॉम्बिनेशन जो क्या करके दे, जो मैक्सिमाइज कर दे आपके प्रॉफिट को। दैट्स इट। किसी भी प्रोड्यूसर का स्टूडेंट्स एक ही मोटिव होता है, और वो मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यही चाहिए कि भाई इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन मिले जिससे कि मेरे को हर दिन, हर आवर, हर मंथ, हर ईयर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मुझे मिलता रहे। तो दिस इज टू बी नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। अब यहां पे स्टूडेंट्स एक बात आपने थोड़ी सी ध्यान देनी है, प्रोडक्शन फंक्शन में हम जो रिलेशनशिप पढ़ते हैं इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का, दैट इज कंप्लीटली टेक्निकल इन नेचर। टेक्निकल इन नेचर मींस हम इस चैप्टर में, प्रोडक्शन फंक्शन टॉपिक में, इस बारे में बात नहीं करने वाले कि मुझे इनपुट कितने का मिला, ना 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 ना, मैं ये बात करने वाला कि मेरा आउटपुट कितने का बिका। ना मुझे इस बात से मतलब है कि इनपुट मैंने कितने का लिया, ना मुझे इस बात से मतलब है कि मैंने आउटपुट कितने का बेचा। मेरा पूरा फोकस इस चैप्टर में जो है स्टूडेंट्स, वो इस बात को पढ़ने में रहेगा कि किस तरीके से इनपुट्स को टेक्नोलॉजी के थ्रू, किसी भी टेक्निक के थ्रू तुमने क्या किया, आउटपुट में कन्वर्ट किया, जिससे तुम्हें एट द एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब आप बात ही नहीं कर रहे मनी की, तो प्रॉफिट कैसा।
तो अब देख लेते हैं कि बिना मनी के प्रॉफिट कैसे हम बता सकते हैं, राइट। जब मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस नहीं किया, जब मैंने मार्केट में बेच के आने वाले रेवेन्यू के बारे में, रिसीट के बारे में डिस्कस नहीं किया, तो मैं प्रॉफिट कैसे बुक कर सकता हूं इनपुट और आउटपुट की भाषा में, है ना। क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन में मैंने अभी तक आपको बता दिया, दो ही चीजें मेन फोकस करनी है आपको, एक इनपुट के बारे में और एक आउटपुट के बारे में। तो अगर मान लो इनपुट के बारे में फोकस किया जाए, तो अगर मुझे प्रोडक्शन करनी है, ये रहा आउटपुट, ये रहा इनपुट, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रॉफिट। मुझे प्रॉफिट कैसे हो सकता है, मिनिमाइज इनपुट और मैक्सिमाइज आउटपुट। बस आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी होती है। प्रॉफिट अर्न करने के लिए किसी भी बिजनेस में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक मिनिमाइज इनपुट और एक मैक्सिमाइज आउटपुट। अगर ये दो चीजें आपको समझ में आ गई तो आप किसी भी बिजनेस को प्रॉफिटेबल वेंचर में कन्वर्ट कर सकते हो। मिनिमाइज इनपुट का मतलब क्या हुआ, आपको पहले से पता है कि आपको आउटपुट कितना बनाना है, ठीक है। आप कोई प्रोड्यूसर हो, से फॉर एग्जांपल आप कपड़े बनाते हो, जैकेट्स बनाते हो, आपको एक ऑर्डर आ गया कि जी ऐसा है, हमें 5000 जैकेट्स चाहिए, इस तरह की, इस टाइप की जैकेट चाहिए। आपने कहा ठीक है, बन जाएंगी। अब आपको पता है कि आपको जैकेट्स तो 5000 बनानी है, बिना क्वालिटी को ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करे आप जितना कम से कम इनपुट लगा लो, आपके लिए प्रॉफिटेबल है। मान लो आपको एक जैकेट वैसे जनरली बनती थी 500 रुपए की, अब आपका एक बहुत बड़ा सा ऑर्डर आ गया ना, 5000, ठीक है। आप पहले कितनी बनाते थे, 500 जैकेट्स बनाते थे, 500 रुपए की जैकेट बनाते थे, 5000 का ऑर्डर है, तो 5000 जैकेट के ऑर्डर के हिसाब से आप क्या करोगे, लेबर को बुलाओगे, मटेरियल को बाय करोगे। तो मे भी हो सकता है कि आपको इतना बड़ा मटेरियल एक साथ बाय करने में कुछ कंसेशन मिल जाए। तो हो सकता है आपने सामने वाले को कोट किया था कि मैं आपको 700 रुपए की जैकेट दे दूंगा, क्योंकि आपको 500 की बनती थी। अब आपका फोकस ये होना चाहिए कि इस बार जो आप जैकेट बनाओ उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 500 ना आए, आपको 450 ही आ जाए, मतलब 450 आ जाए, या फिर 400 में ही काम बन जाए, या फिर हो सकता है आप बहुत अच्छे हो तो आपने 350 में काम बना लिया। ऑटोमेटिकली पर जैकेट अगर मैं 400 रुपए के हिसाब से देखूं, तो पहले अगर मैं 500 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेके चलता था तो 200 रुपए का प्रॉफिट था। अब मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया, 400, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया इवेंचुअली 300 का। तो अगर मुझे ऑलरेडी ये पता है कि मेरा आउटपुट जो है वो कितना है, ठीक है, उस आउटपुट को बनाने के लिए मैं कम से कम इनपुट का इस्तेमाल कर लूं तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आपके घर में कोई आप लंगर करना चाह रहे हो, आपने पहले से सोचा था, प्लान किया था कि यार अगर मेरा ये वाला काम सक्सेसफुल हो गया, ये कोविड की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई है वो मेरे एटलीस्ट मेरे लेवल पे खत्म हो गई, तो मैं एक लंगर कराऊंगा, ठीक है। और आपने क्या सोचा था, आपने सोचा था कि आप 1000 लोगों के हिसाब से कोई लंगर या भंडारा कराओगे। अब आप हलवाई के पास गए, जो भी केटरिंग वाला था उसके पास गए कि आपने बोला भाई 1000 लोगों के हिसाब से मुझे करवाना है। अब आप उसको क्या बोलोगे, आप उसे ये बोलोगे भाई ये बता दे मिनिमम से मिनिमम कितने में काम बन जाएगा मेरा, मतलब 5000 में 10,000 में कितने में काम बन जाएगा। तो मैं आउटपुट पता है कि 1000 लोगों को फीड करना है। अब तुम कोशिश करोगे कि कितना कम से कम आलू लगे, कितना कम से कम में और बढ़िया से निपट जाए। तो एक तो केस ये हो गया। दूसरा केस क्या है, मैक्सिमाइज आउटपुट। आपने यही सोचा था लेकिन थोड़ा अलग। आपने सोचा था कि अगर मेरा ये वाला काम हो गया, मेरा ये वाला ऑर्डर मुझे मिल गया तो मुझे इतना प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो आपको पहले से पता था आपको कितना पैसा आने वाला है, कितना प्रॉफिट, एक अंदाजा आप लगा के चल रहे थे। आपने इस केस में क्या सोचा, अगर मेरे को इतना प्रॉफिट आएगा, तो मान लो आपने सोचा इस ऑर्डर से मुझे 1 लाख का प्रॉफिट आएगा। आपने पहले ये सोच लिया कि 1 लाख के प्रॉफिट में आप 20,000 रुपए का लंगर करोगे। ये आपने सोच रखा था कि जो भी मुझे प्रॉफिट आएगा उसका 20% में लंगर में डाल दूंगा। तो मान लेते 1 लाख रुपए का सोचा था, तो आपने कहा कि 20,000 रुपए लंगर में डालूंगा। मैक्सिमाइज आउटपुट का मतलब, अब आप हलवाई को बोलोगे भाई 20,000 रुपए के हिसाब से करना है, जितना ज्यादा हो सके लोगों को उतना लोगों को हमें खिलाना है। तो ये हमारे पास केसेस होते हैं स्टूडेंट्स प्रोडक्शन फंक्शन में। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से तुम अपने इनपुट को मिनिमाइज कर सकते हो, क्योंकि इनपुट को मिनिमाइज करोगे तब भी तुम प्रॉफिटेबल में हो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो हो जाएगी विदाउट इन्वॉल्विंग मनी। मनी को बिना इन्वॉल्व करे दोनों केस हो गया, एक में इनपुट को कम कर दो और एक में आउटपुट को तुम ज्यादा कर दो। अगर दोनों में से कोई भी सिचुएशन आप अटेन कर लेते हो तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है या जो आपने प्रोडक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया वो बहुत एफिशिएंटली आपने उसको यूटिलाइज किया, राइट स्टूडेंट्स। तो दैट इज अ ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस चैप्टर कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। आगे के लेक्चर्स में हम बात करेंगे डिटेल में
कि एग्जैक्टली प्रोडक्शन फंक्शन में हमें किस किस तरीके की सिचुएशंस को देखना पड़ेगा, हम किस हिसाब से अपने इनपुट की एडजस्टमेंट करेंगे आउटपुट को ध्यान में रखते हुए। सो फॉर द टाइम बिंग कीप दिस टिल हियर, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। बाय।